असली गुरु की पहचान कैसे हो? ये सवाल हम सब के मन में कभी ना कभी तो उठा ही होगा। बिन गुरु कोई ज्ञान नहीं, ये हम सब ने सुना है, लेकिन गुरु की पहचान कैसे हो? हम कैसे पता करें कि कौन सा गुरु हमारे ज्ञान के द्वार खोल देगा? बहुत ही गहरा विषय है। कोई भी इंसान इस दुनिया में सहारा चाहता है। सबसे पहला सहारा उसका परिवार होता है। जब इंसान को लगने लगता है कि मेरा परिवार भी मेरे दुखों का निवारण नहीं कर सकता, तो वो कोई और सहारा ढूंढता है और तब वो किसी गुरु की तलाश करने लगता है। क्योंकि इंसान अपने दुखों का निवारण खुद से नहीं सोचना चाहता, वो किसी और का सहारा चाहता है। वो चाहता है कि कोई और आके मेरे सारे दुखों का कारण मुझे बता दे और मेरे दुखों का निवारण भी कर दे। और इसी तलाश में जब आदमी अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता, तो वो किसी ऐसे गुरु के चक्कर में फंस जाता है कि बाद में उसे धोखा मिलता है और उसके बाद उसकी श्रद्धा को, उसकी भक्ति को बहुत भारी ठेस पहुंचती है। उस गुरु का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वो इंसान जो उसको गुरु बनाए बैठा था, वो कभी किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा। और यहां मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, ये सभी धर्मों में होता है, क्योंकि हर धर्म में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको एक सही गुरु की पहचान कैसे की जाए, आपको भली भांति पता चल जाएगा और उसके बाद आप जीवन में कभी किसी से धोखा नहीं खाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक इंसान अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे जीवन में इतने धोखे मिले थे कि उसकी श्रद्धा और उसकी भक्ति बिल्कुल विलीन हो चुकी थी। अब वो किसी की बात पर विश्वास नहीं करता था, हर बात पर शक करता था। ऐसे ही उस आदमी की पत्नी एक दिन उसे महात्मा बुद्ध के पास लेकर पहुंची और बुद्ध के पास जाकर उसकी पत्नी कहती है कि हे बुद्ध, ये मेरे पति हैं, लेकिन ये किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। बाहर की दुनिया को तो छोड़ो, ये अपने परिवार वालों पे भी विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ तक कि ये मुझ पर भी विश्वास नहीं करते हैं। कृपया करके आप मेरे पति से बात करके उसे समझाने का प्रयास कीजिए, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। ये सुनकर बुद्ध उस इंसान की तरफ देखते हैं। वो इंसान बुद्ध को भी घृणा की दृष्टि से देख रहा था, लेकिन बुद्ध ने इसकी परवाह किए बिना कहना शुरू किया। बुद्ध ने कहा कि कोई भी इंसान जो इस दुनिया में जन्म लेता है, वो दुखों के साथ जन्म लेता है। इस दुनिया में जन्म लेना अपने आप में ही एक दुख है, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो वो उन दुखों से छुटकारा पाना चाहता है और इसके लिए वो किसी सिद्ध पुरुष या किसी गुरु को ढूंढना शुरू कर देता है। और जब कोई गुरु उसे कोई विधि बताता है, तो वो बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किए उसकी बात का या उसके मंत्र का अनुसरण करने लग जाता है, क्योंकि वो इंसान अपने दुखों से इतना ग्रस्त होता है कि अपने विवेक का और अपनी बुद्धि का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। और धीरे धीरे लालची और लोभी लोग इन लोगों का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और जब उस इंसान को ये पता चलता है कि मुझे तो इस मंत्र से या इस विधि से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, मतलब मुझे मेरे दुखों से छुटकारा ही नहीं मिल रहा है, तो वो उस गुरु को छोड़कर किसी दूसरे गुरु के पास चला जाता है। और जब वो निरंतर ऐसे धोखे खाता रहता है, तो उसका विश्वास गुरुओं पे से उठ जाता है। अब उसे कोई सिद्ध पुरुष, कोई सद्पुरुष भी मिलेगा तो वो उस पर भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि अतीत में वो बहुत ज्यादा धोखे खा चुका है। इसीलिए शक, संदेह उचित होता है, क्योंकि वो आपके विवेक को जागृत करता है। जिस इंसान में शक ही पैदा नहीं होगा, वो इंसान अपने विवेक को जागृत नहीं कर पाएगा, अपनी आंखों को खोलकर नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर उस सद्पुरुष की बातों से आपके सारे शक दूर हो जाते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे गुरु की भांति स्वीकार करें। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अक्सर एक इंसान दूसरे इंसान को ही गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहता है, लेकिन समझने की बात यह है कि हम इंसान के अलावा दूसरी बहुत सारी चीजों से सीख ले सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, प्रकृति, पशु इत्यादि इत्यादि।
अगर हम आंखें खोलकर देखें तो बहती हुई नदी भी हमें गुरु की भांति प्रतीत होगी। बहती हुई नदी हमें सिखलाती है कि जीवन की धारा में बहते हुए चले जाओ, उससे संघर्ष मत करो, उससे लड़ो मत, बस उसकी धारा के साथ बहते जाओ। जीवन अपने आप समंदर में मिल जाएगा। और जिस प्रकार अंत में नदी समंदर में मिल जाती है, उसी प्रकार आत्मा का भी परमात्मा से मिलन हो ही जाएगा। ये एक नदी की सीख है, लेकिन हमने कभी नदी को आंखें खोलकर देखा ही नहीं। और इसी तरह प्रकृति में हर चीज, हर वस्तु एक गुरु की भांति हो सकती है जो हमें सीख दे सकती है, लेकिन उसके लिए हमें अपना विवेक जगाना होगा। और अपना विवेक जगाने के लिए हमें खुद से प्रेम करना सीखना होगा। अक्सर इंसान खुद से प्रेम नहीं करता, तभी तो वो दूसरों के पास अपने दुखों का हल खोजने के लिए जाता है। अगर इंसान खुद से प्रेम करता है तो पहली बात तो ये कि उसे दुखों का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां दुख, वहां संताप नहीं होता। और दूसरी बात, जब आप खुद से प्रेम करने लगते हो तो आप किसी भी समस्या का हल अपने अंदर ही ढूंढते हो। आप खुद के मन में उतरकर खुद से ही सवाल करते हो, और यकीन मानिए ऐसी परिस्थिति में अंदर से जवाब भी आता है। तो सवाल ये है कि खुद के प्रति प्रेम कैसे जागृत किया जाए। हम हमेशा उन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं जो किसी न किसी रूप में हमें लाभ पहुंचा रहे होते हैं, चाहे वो लाभ किसी भी रूप में क्यों ना हो। हमारा प्रेम कंडीशनल होता है, वो परिस्थितियों पर निर्भर होता है। लेकिन अगर आपका प्रेम अनकंडीशनल होगा, बिना किसी लोभ लालच के होगा, तो वो दिव्य प्रेम बन जाता है। फिर आपका प्रेम बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रेम आपके अंतर्मन से उमड़ रहा होगा, और वो प्रेम सबके लिए होगा, सर्वत्र होगा। और इस प्रकार के प्रेम को मैंने दिव्य प्रेम की संज्ञा दी है। जब आप संसार में किसी भी चीज से अनकंडीशनल प्रेम करने लग जाते हैं, दिव्य प्रेम करने लग जाते हैं, तो आप मूल रूप से खुद से ही प्रेम कर रहे होते हैं। और जब आप खुद से प्रेम करने लग जाते हैं तो आप किसी भी समस्या का हल बाहर किसी से पूछने नहीं जाएंगे, आप उसी से पूछेंगे जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और वो आप खुद हैं। आप खुद से ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए आप खुद से ही समस्या का हल ढूंढेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस दिव्य प्रेम को जागृत कैसे किया जाए। तो इसका एक छोटा सा अभ्यास है। जब भी हमारे पास समय हो, मतलब हम कोई काम नहीं कर रहे हों, तो खाली बैठकर पेड़ पौधों की तरफ, प्रकृति की तरफ ये भावना बनाएं कि मेरे मन में उनके प्रति प्रेम उठ रहा है, और मेरी आंखों के माध्यम से वो प्रेम की तरंगे मैं उन पेड़ पौधों की तरफ भेज रहा हूं, और बदले में वो पेड़ पौधे और पक्षी भी हमारी तरफ प्रेम की तरंगे भेज रहे हैं। ये हमें महसूस करना है, जितनी भी देर हो, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, जब भी हमारे पास समय हो, हम ये अभ्यास जरूर करें। इससे हमारे अंदर दिव्य प्रेम जागृत होगा, मतलब अनकंडीशनल लव, और उसके बाद हम अपने प्रति प्रेम का अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए जरूरी है खुद के विवेक को जागृत करना। किसी ठग से, किसी बेरुपये से अपनी समस्या का हल पूछने से अच्छा है कि आप उसे किसी से ना पूछें, आप उस दुख को सहते रहें। क्योंकि अगर आप किसी ठग से उस समस्या का हल पूछेंगे तो आपके दुखों में सिर्फ इजाफा होगा, उससे छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। बुद्ध ने जो अपना आखिरी उपदेश दिया था, उसमें उन्होंने खुद कहा था कि अप्पा दीपो भवा, मतलब अपना दीपक खुद बनो, अपने अंदर के गुरु को पहचानो। और एक बार अगर आपको अपने अंदर के गुरु की पहचान हो गई, तो आप प्रकृति में हर एक वस्तु से, हर एक चीज से, इन हवाओं से, इन पत्तों से, इन पक्षियों से, इन जानवरों से, इन सब से सीख ले सकते हो। लेकिन उसके लिए दिव्य प्रेम का अभ्यास और विवेक को जागृत करना। जरा सोचिए, एक इंसान जो किसी दूसरे इंसान को अपना गुरु मानकर पूरी जिंदगी निकाल देता है, और आखिर में जब खुलासा होता है कि मेरा गुरु तो मिथ्या था, मतलब वो एक ठग था, तो उस इंसान पे क्या गुजरती होगी। उसे तो अपनी पूरी जिंदगी व्यर्थ, बेकार लगेगी।
उसका खुद पे से विश्वास उठ जाएगा, वो कैसे किसी से नजरें उठाकर बातें कर पाएगा। और हम देखते हैं हमारे चारों तरफ यही तो हो रहा है, और फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। हम फिर किसी तीसरे गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं। हो सकता है कि आप जिस गुरु को मानते हो वो सद्पुरुष हो, लेकिन एक सद्पुरुष भी आपके अंदर वाले गुरु को ही उभारता है। सद्गुरु आपका परिचय अपने अंदर वाले गुरु से कराता है, और वही सद्गुरु कहलाने लायक है। इसीलिए किसी अंधविश्वास में मत फंसिए। अपा दीपो भवा, अपना दीपक खुद बनिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।